जिस निषाद वोट बैंक को मुकेश सहनी अपना बता रहे थे, जिस निषाद वोट बैंक पर मुकेश सहनी को बड़ा गुरूर था कि यह निषाद वोट बैंक उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, वो निषाद वोट बैंक अब उनके हाथ से फिसलने वाला है। निषाद वोट बैंक अब दो हिस्सों में बंटने वाला है, क्योंकि अब निषाद समाज का एक हिस्सा भाजपा के साथ आने वाला है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से वोट बैंक का नया खेल शुरू हो चुका है और इस बार इस खेल के मोहरे हैं निषाद वोट बैंक। जिस वोट बैंक को मुकेश सहनी बड़े गर्व से अपना बताते थे, वही वोट बैंक अब उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कभी सन्नाप मल्लाह कहकर खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने वाले मुकेश सहनी के सामने अब भाजपा ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर राजनीतिक दल मिशन मोड पर उतर गया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर, जिसे निषाद समाज का गढ़ कहा जाता है, वहां अब दिलचस्प जंग छिड़ने वाला है। मुकेश सहनी का दावा है कि इस पूरे समाज में जो भी सहनी समाज का वोट बैंक है, वह पूरी तरह से वीआईपी पार्टी के साथ है। वही अब इन सीटों का भविष्य भी तय करता है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। भाजपा ने एक ऐसा कदम चला है जिसने मुकेश सहनी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरपुर की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले अजय निषाद की घर वापसी करा दिया है। टिकट कटने से नाराज अजय जो निषाद है वो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन वहां से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजय निषाद की वापसी भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। ऐसे में अब सवाल यह है कि सहनी समाज का वोट बैंक आखिर किस ओर जाएगा, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी खड़े हैं जो लगातार यह बात कह रहे हैं कि निषाद समाज का वोट उनके साथ है, उनका अपना कोर वोट बैंक है और यह वोट बैंक उन्हें छोड़कर किसी और दूसरे के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दूसरी तरफ खड़े हैं बीजेपी, जिनके पास राजभूषण और अजय निषाद जैसे दो बड़े चेहरे हैं और इन्हीं दोनों चेहरों को रखकर सहनी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी इस वक्त भाजपा कर रही है। ऐसे में अगर अजय निषाद की एंट्री से भाजपा को सहनी समाज का समर्थन मिला तो मुकेश सहनी का पूरा गणित बिगड़ना निश्चित है और मुजफ्फरपुर और आसपास के कई विधानसभा सीटों पर सहनी समाज ही निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में वहां वोट का सीधा असर उम्मीदवार की हार जीत पर पड़ेगा। अगर यह वोट दो हिस्सों में बंट गया तो नुकसान सीधे सीधे मुकेश सहनी को होगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि भाजपा की रणनीति साफ है कि एक तीर से दो निशाना। पहला जो सहनी समाज है उसको साधना और दूसरा मुकेश सहनी की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना। यही वजह है कि पार्टी ने अजय निषाद की घर वापसी में ऐसे स्वागत किया है जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी वापस आ रहा हो और अब पूरा खेल सहनी समाज की नब्ज पर आकर टिक गया है। मुजफ्फरपुर का यह वोट बैंक किसे चुनता है यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि जिस वोट बैंक पर मुकेश सहनी को सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वही वोट बैंक उनके लिए सिरदर्द बनने वाला है। कहानी यही है कि बिहार की सियासत में निषाद समाज अब किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में मुकेश सहनी चाहे जितना भी दावा करे, बीजेपी ने जो दाव चला है उसके आगे मुकेश सहनी फीके पड़ गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सहनी समाज एकजुट रहता है या फिर दो हिस्सों में बंटकर खेल को पूरी तरह से बदल देता है। यह तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।